हम्म। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मौलाना अबिल कासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला व मुहम्मद आलिहि व आले तय्यबीन मुहम्मद। ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व हाज़िरीन गिराम क़द्र, अज़ीज़ान मोहतरम, आज़ादारान मज़लूम करबला, सबसे पहले मैं मुरादाबाद आज़ादारी चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिनके तवस्सुल से आप हज़रात के दरमियान हाजिर हो सका। जैसा कि ये रोज़ शहादत के अय्याम, शहादत के रोज़ गुज़र रहे हैं, अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। बेशक ये वो किताब है, ला रैब फ़ीहि, इसमें किसी भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ीन के लिए हिदायत है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में खुद कुरान ही के हवाले से कह रहा है, और यही वो कुरान है कि जिसके मुकाबले में रसूल अकरम ने अहले बैत को पेश किया। बहुत ही मशहूर व मारूफ हदीस है रसूल अकरम की जो हदीस सकलैन के नाम से मारूफ है, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती। कि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीज़ों को छोड़कर जा रहा हूँ, दो अमानतों को छोड़कर जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे अहले बैत। कौन सी अल्लाह की किताब? वही अल्लाह की किताब जिसमें खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है, ला रैब फ़ीहि, जिसमें किसी भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। बहुत तो अज़ीज़ान मोहतरम, एक नतीजा देना चाहता हूं मैं आपको। रसूल अकरम ने जिस कुरान की तरफ इशारा किया है इस हदीस सकलैन में, ये वही कुरान है कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि ला रैब फ़ीहि, इसमें किसी भी तरह की शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। और उसी के मध्य मुकाबले में रसूल अकरम ने अहले बैत को रखा कि तुम्हारे दरमियान दो अमानतें छोड़कर जा रहा हूं, एक खुदा की किताब की जिसमें किसी भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है, और दूसरे मेरे अहले बैत, मेरी इतरत। अज़ीज़ान मोहतरम, सवाल यह पैदा होता है, रसूल अकरम ने कुरान मजीद के मुकाबले को क्यों रखा? कुरान मजीद के साथ साथ रसूल अकरम ने अहले बैत को क्यों रखा? सवाल यह पैदा होता है। कहा जाता है इसलिए कि रसूल अकरम सुबह कयामत तक के हालात को देख रहे थे। वो देख रहे थे कि मेरी शहादत के बाद, मेरी रहलत के बाद, ये जो मेरी उम्मत है मेरे अहले बैत पर जुल्म और सितम ढाएगी। यही नहीं, मेरी उम्मत में कुछ ऐसे अफराद होंगे कि जो गैरों को अहले बैत में शामिल कर देंगे, जो गैरों को भी अहले बैत में शामिल कर देंगे। लेकिन रसूल अकरम ने
क्या कहा कि ये जो किताब है, जो कुरान है, कि जिसमें खुदा कह रहे इसमें किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, इन्हीं के साथ अहले बैत को रखा। जरा सा गौर करने से मालूम यह होता है कि यह हदीस सकलैन जो है ये अहले बैत की इस्मत व तहारत को साबित कर रही है, अहले बैत की मासूमियत पर दलील पेश कर रही है। दलील है ये हदीस सकलैन। 3 गोशे हैं इसमें, एक कुरान और अहले बैत का। मजीद रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि अगर कुरान और अहले बैत से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुरान और अहले बैत से अगर वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। पहला कुरान और अहले बैत। दूसरा गोशा यह है कि अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, दोनों का दामन थामे हुए रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगा। तीसरा गोशा जो इस हदीस सकलैन का है वो ये है कि यही कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर साथ साथ रहने वाले हैं। हौज़े कौसर पर साथ साथ 3 चीजें अर्ज करना है। एक, कुरान और अहले बैत। दूसरे कि जो कुरान और अहले बैत का दामन थामे हुए रहेगा वो कभी गुमराह नहीं होगा। और जो तीसरा गोशा है वो ये है कि कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ हौज़े कौसर पर भी रहेंगे। इन दोनों में कौन सी उनसियत है, कौन सा ऐसा लगाव है, कौन सा ताल्लुक है, कौन सा रिश्ता है कि अगर इंसान इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दे तो गुमराह हो जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज किया कि रसूल अकरम को इस हदीस को पेश करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रसूल अकरम देख रहे थे कि मेरी रहलत के बाद, मेरी शहादत के बाद मेरी उम्मत के दरमियान एक बहुत बड़ा इख्तिलाफ होने वाला है। लोग अहले बैत को छोड़ देंगे और कुरान का दामन थाम लेंगे। यही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो गैरों को अहले बैत में शामिल कर देंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। यह हमें कौन बताएगा, यह फैसला कौन करेगा आज कि कौन अहले बैत में है, कौन अहले बैत में नहीं है? यह कुरान बताएगा, कुरान की आयत बताएगी, रसूल की हदीस बताएगी। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कहा कि जो ये कहता है कि फला शख्स या फला मोहतरमा अहले बैत में शामिल है तो हम उनको कुरान के मुकाबले में रखेंगे। कुरान के मुकाबले में जिस तरीके से कुरान में कोई खता नहीं हो सकती, जैसा कि खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें किसी भी तरह की मुतलकन लफ्ज इस्तेमाल हुआ, किसी भी तरह की शको शुबे की गुंजाइश नहीं है, किसी भी तरह की इसमें कोई खता नहीं है, कोई लफ्जिश नहीं है। हर खता और लफ्जिश से पाक है कुरान मजीद। उसी तरीके से अब जो कुरान के मुकाबले में, कुरान के साथ यानी अहले बैत की सूरत में कुरान के मुकाबले में रखा जाएगा तो वो भी हर खता और लफ्जिश से पाक रहेगा। मिसाल के तौर पे आईने का कमाल क्या होता है? बहुत तवज्जो है मोहतरम, आइए इस चीज को समझते हैं। आईने का कमाल क्या होता है? आईने का कमाल यह होता है कि आईना हमेशा सच बोलता है, आईना हमेशा सच को दिखाता है। आईना है आपके सामने, आईने में आप देखें, अगर आपके चेहरे पर दाग है तो आईना आपको दागदार दिखाएगा। अगर कोई सामने गोरा इंसान खड़ा हुआ है तो आईना उसे काला नहीं दिखाएगा। अगर कोई काला शख्स खड़ा हुआ है तो आईने का कमाल यह है कि उसे गोरा नहीं दिखाएगा। अगर किसी इंसान की आंख न हो, आईने के सामने खड़ा हो जाए तो आईना वही दिखाएगा कि जो खारिज में है, जो हकीकत में है। गौर किया आपने? आईने का यह कमाल होता है कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना कभी झूठ नहीं बोलता, आईना हमेशा सच को दिखाता है। यह होता है आईने का कमाल। उसी तरीके से कुरान है, कुरान एक आईना है। अगर आप कुरान में देखेंगे तो आपको अहले बैत नजर आएंगे, अगर आप अहले बैत में देखेंगे तो कुरान नजर आएगा। यह है कुरान का कमाल। रसूल अकरम ने कहा मैं तुम्हारे दरमियान 2 अमानतें छोड़कर जा रहा हूं, एक
कुरान और एक मेरे अहले बैत, अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे कभी गुमराह नहीं होगे। रसूल अकरम ने कुरान मजीद के साथ अहले बैत को रख कर यह बता दिया कि जिस तरीके से कुरान में कोई खता नहीं हो सकती, उसी तरीके से मेरे अहले बैत में कोई खता नहीं हो सकती। उसी तरीके से मेरे अहले बैत में कोई खता नहीं हो सकती। ये हदीस सकलैन अहले बैत की मासूमियत पर दलालत करती है, अहले बैत की इस्मत और तहारत पर दलालत करती है। गौर किया आपने? अब आइए, लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में उम्मत मुसलमान के दरमियान कुछ ऐसे अफराद भी नजर आए कि जिन्होंने इसी हदीस सकलैन का सहारा लेकर गैरों को अहले बैत में शामिल कर दिया। यकीनन किया है। कुछ लोगों ने अपने बुजुर्गों के किरदार को छिपाने के लिए इस हदीस सकलैन का सहारा लेकर अहले बैत में उन्हें शामिल कर दिया ताकि उनका किरदार छिपा रहे। लेकिन खुदा की कसम, लोग सिर्फ और सिर्फ हदीस के मंतूक को मद्देनजर रखकर गैरों को अहले बैत में शामिल किए हैं, लेकिन मफहूम कुछ अलग ही है। मफहूम क्या है? मफहूम यह है कि जिस तरीके से कुरान में कोई खता नहीं हो सकती, उसी तरीके से अहले बैत में भी कोई खता नहीं हो सकती। जब हमने उनका दामने किरदार देखा तो हमें वो माजी में काफिर निकले। मुतवज्जे है ना? जाहिर में मुसलमान थे, लेकिन जिन लोगों को उम्मत मुसलमान ने इस हदीस सकलैन का सहारा लेकर अहले बैत में शामिल कर दिया था, जब हमने उनका दामने किरदार देखा तो हमें वो माजिर में काफिर निकले। रसूल के हाथों पर कलमा पढ़ कर मुसलमान हुए थे। अजीज़ान मोहतरम, मैंने अर्ज किया कम से कम अहले बैत में शामिल होने के लिए इस्मत की शर्त है, तहारत की शर्त है, मासूम होने की शर्त है। लेकिन जिन लोगों ने गैरों को अहले बैत में शामिल किया, जब हमने उनका दामने किरदार देखा तो हमें वो कहीं माजी में जाकर काफिर निकले। रसूल के हाथों पर कलमा पढ़ कर वो मुसलमान हुए थे। तो जो माजी में काफिर था गोया कि वो गुनहगार था, और जो गुनहगार था वो मासूम नहीं था, और जो मासूम नहीं था वो कभी अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता, घुसपैठिया हो सकता है। तो है ना, वो कभी अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। आज के जमाने में हम उसे घुसपैठिया का नाम दे सकते हैं, लेकिन अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए शर्त है अहले बैत में शामिल होने की, इस्मत और तहारत की, मासूम होने की। अहले बैत मासूम है। रसूल का यह कहना कि तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत, यह हमारे लिए काबिल गौर मकाम है कि रसूल ने कुरान के मुकाबले में अहले बैत को रखा है। कुरान के मुकाबले में अहले बैत को रखा, किसी और चीज के नहीं। कौन कुरान? वो कुरान कि जिसके लिए खुदा ने कहा, जिसमें किसी भी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है। अब जो खुसूसियात कुरान में होंगी वो अहले बैत में होंगी। यही तो कमाल है भाई, रसूल ने यही तो बताया है। इस हदीस से यही तो पैगाम मिलता है। कुरान में अगर कोई खता नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई गलती नहीं है, उसी तरीके से सुबह क़यामत तक अहले बैत में भी कोई गलती नहीं पाई जाएगी, कोई खता नहीं। कुरान अगर हादी है, हिदायत दिलाने वाला है, तो अहले बैत है हादी और हिदायत दिलाने वाले। मैंने अर्ज किया दूसरा गोशा क्या था इस हदीस का, कि अगर कोई इन दोनों से वाबस्ता रहेगा, यानी कुरान और अहले बैत से, तो वह कभी गुमराह नहीं होगा। बड़ी तवज्जो इज़ान मोहतरम, अगर कोई इन दोनों चीजों से यानी कुरान और अहले बैत से वाबस्ता रहेगा, इन दोनों का दामन थामे हुए रहेगा, तो कभी गुमराह नहीं होगा। शर्त है कुरान और अहले बैत दोनों का दामन थामने की, दोनों को साथ साथ लेकर चलने की। इंसान ने जहां इन दोनों में से किसी एक का दामन छोड़ा, यकीनन वो गुमराह की मंजिल पर चला गया। जी हां, मैंने अर्ज किया दोनों को साथ साथ लेकर चलना है।
भाई क्यों? अगर हम इन दोनों में से किसी एक का दामन छोड़ देंगे तो गुमराह हो जाएंगे। किस तरीके से? इसलिए आज लोगों का दावा है कि हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है, हमारे लिए सिर्फ कुरान काफी है। वो किस तरीके से कहते हैं, क्यों कहते हैं, जरा सा गौर करें। फर्ज करें शब का आलम है, रात है, तारीकी है, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है, जंगल है। ऐसे आलम में एक शख्स एक जंगल में पहुंचा कि जहां एक हुजरा, एक कुटिया थी। अब उस कुटिये में वो शख्स है और एक शमा जल रही है, एक चिराग रोशन है। शब है, तारीकी है, रात है, अंधेरा है, स्याही है, एक जंगल है। उस जंगल में एक शख्स है कि जो अपने घर में, अपनी झोपड़ी में, अपनी कुटिया में रह रहा है, कि जिसमें वो शख्स है और उसके पास एक शमा जल रही है, एक चिराग रोशन है। अब उसी में वो काम काज अपना अंजाम दे रहा है। अतराफ में अंधेरा है, लेकिन जहां तक शमा और रोशनी, चिराग की रोशनी पहुंच रही है, उसे दिखाई दे रहा है। गौर करें, कुरान और अहले बैत को जिसने छोड़ा या इन दोनों में से किसी एक का दामन छोड़ा, उसका क्या अंजाम हुआ? पूरी तवज्जो। कुरान और अहले बैत, इन दोनों में से अगर किसी ने एक का दामन छोड़ा तो उसका अंजाम क्या होता है? इस चीज को मुलाजा कीजिए आप। उधर कुरान और अहले बैत है और इधर वो शख्स है और एक चिराग है, एक शमा है। अब और आगे बढ़िए, देखिए, मैंने कहा कि भाई आप इस जंगल में, इस अंधेरे में रह रहे हो कि जहां आप हो और एक शमा है, एक चिराग है कि जो रोशन है। एक काम करें, आप चिराग को गुल कर दे, चिराग को बुझा दे और अपना काम अंजाम दे। उन्होंने कहा जनाब ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहा इसलिए तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। अगर मैं शमा को गुल कर दूंगा, चिराग बुझा दूंगा तो मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा आंख तो रखते हो, आंख तो रखते हो, अपनी आंख खोली रखो और अपने काम को अंजाम दो। कहा जनाब ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कहा दिखाई नहीं देगा, मेरी नजरों के सामने अंधेरा छा जाएगा। मैंने कहा बहुत खूब, ठीक है, चिराग को रोशन करो, शमा को रोशन करो, अपनी आंख बंद कर लो, उजाला तो रहेगा। चिराग रोशन कर दो, शमा रोशन करो, लेकिन अपनी आंख को बंद कर लो, आपकी नजरों के सामने उजाला तो रहेगा। कहा नहीं जनाब, उजाला नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कहा उसके बावजूद भी अंधेरा रहेगा। क्यों? कहा मेरी आंख बंद रहेगी। तो मालूम यह हुआ कि इन दोनों में से, क्या आंख और शमा, आंख और चिराग, इन दोनों में से अगर किसी एक को बंद कर दिया जाए तो इंसान की नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसी तरीके से रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं, दो अमानतों को छोड़कर जा रहा हूं। एक है कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। अगर इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, इन दोनों से वाबस्ता रहोगे, इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, कभी गुमराह नहीं होगे। जिस तरीके से उस जंगल में इंसान और चिराग था कि उन दोनों में से अगर एक चीज को बुझा दिया जाए तो उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसी तरीके से अगर कोई इंसान कुरान और अहले बैत में से किसी एक का दामन छोड़ दे तो उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है, उसकी नजरों के सामने अंधेरा छा जाता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मालूम यह हुआ इंसान को कोई काम अंजाम देने के लिए आंख के साथ साथ रोशनी की भी जरूरत पड़ती है, चिराग की जरूरत पड़ती है।
क्षमा की जरूरत पड़ती है ताकि वो काम को अंजाम दे सके। अगर इन दोनों चीजों में से किसी एक चीज से महरूम रह गया तो यकीनन वो काम नहीं कर सकता। ऐसे कैसा मुमकिन हो सकता है कि इंसान कुरान और अहले बैत इन दोनों में से किसी एक का दामन छोड़ दे और वो हिदायत पा जाए? मुमकिन ही नहीं है। तीसरा गोशा इस हदीस से कि ये कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर भी साथ साथ रहने वाले हैं। जी हाँ, कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पर भी साथ साथ रहेंगे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि कुरान और अहले बैत हौज़े कौसर पे साथ साथ रहे? जरा सी गौर करने की बात है। क्या अहले बैत ने इस सिलसिले से कोई हमें अमली पैगाम दिया है कि जिससे हमें यह पता चले कि ये कुरान और अहले बैत के दरमियान ऐसी जुदाई है, ऐसी उनसियत है, ऐसा लगाव है, ऐसा ताल्लुक है कि ये दोनों हौज़े कौसर पे भी साथ साथ रहेंगे? जी हाँ, दुनिया बनी नहीं थी, कुरान नाजिल नहीं हुआ था। कुरान नाजिल होने से पहले मौलाए कायनात ने कुरान की तिलावत की। रसूल ने सिर्फ एक गोशा बयान किया कि ये कुरान और अहले बैत दोनों हौज़े कौसर पे साथ साथ रहेंगे, लेकिन अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था। मौलाए कायनात खाने काबा में तशरीफ लाए, कुछ लम्हा गुजरा, रसूल खुदा जब मौलाए कायनात का दीदार करने के लिए आए, अब और जब पाए इमामत दस्ते नबूवत पर पहुंचे, अली ने लबों को जुम्बिश दी। तारीख बयान करती है कि अली की जुबान से जो पहला जुमला निकला वो यही निकला, या रसूल अल्लाह तौरेत सुनाओ, या रसूल अल्लाह ज़बूर सुनाओ, या रसूल अल्लाह इंजील सुनाओ, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाओ। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था, उसके बावजूद भी मौलाए कायनात दस्ते नबूवत पर आकर कह रहे हैं या रसूल अल्लाह कुरान सुनाओ। यही नहीं, जब आप मिंबर पर तशरीफ लेकर गए तो कहा सलूनी सलूनी कबले अन तफ़क़िदूनी, सवाल करो इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। गौर किया आपने? काबिल गौर मकाम है ये। मैं तीसरा गोशा बयान कर रहा हूं कि किस तरीके से ये कुरान और अहले बैत दोनों साथ साथ रहने वाले हैं। कहां? हौज़े कौसर पे। जब अली मिंबर पर आए, आने के बाद कहा सलूनी सलूनी कबल अन तफ़क़िदूनी, सवाल करो इससे कबल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। और खुदा की कसम, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। और यही नहीं, अगर मसनद कज़ा बिछा दी जाए तो मैं तौरेत वालों के दरमियान तौरेत से फैसला करूंगा, जबूर वालों के दरमियान जबूर से फैसला करूंगा, इंजील वालों के दरमियान इंजील से फैसला करूंगा, कुरान वालों के दरमियान कुरान से फैसला करूंगा। एक शख्स मजमे से उठा, एक शख्स मजमे से उठा, उसने कहा या अली ये बताए कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहां है। या अली के इल्म का कमाल देखिए आप, महसूस कर। या अली ये बताए कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहां है। अली ने मगरिब से मशरिक की तरफ देखा, शुमाल से जुनूब तक देखा, जमीन से आसमान की तरफ देखा। एक मर्तबा उस साइल की तरफ इशारा करके कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, तेरे अलावा जिब्रील और कौन हो सकता है? तेरे अलावा जिब्रील और कौन हो सकता है? यही नहीं, वक्त का पहिया अपने मरहले को तय करता हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दौर में पहुंचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, भाई कुरान और अहले बैत की बात चल रही है ना, बस आखिरी जुमला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल यह था
मुझे अभी शहादत नहीं पढ़ना। सर तन से जुदा है, सर को नौके नेजा पर चढ़ाया गया, सर को नौके नेजा पर चढ़ाया गया। उसके बावजूद भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुरान मजीद की सूरह कहफ की तिलावत कर रहे थे। सर तन से जुदा है, मौला शहादत पा चुके हैं, जाहिरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी कुरान से जुदा नहीं हुए। यह अहले बैत का कमाल होता है, यह अहले बैत का कमाल है। सर तन से जुदा हो गया, नौके नेजा पर सूरह कहफ की तिलावत हो रही है। तो गौर किया आपने, मौलाए कायनात जब खाने काबा में तशरीफ लाए और जब पाए इमामत दस्ते नबूवत पर पहुंचे तो अली की जुबान से जो सबसे पहला जुमला निकला, मुअर्रिखों ने लिखा, तारीख ने लिखा, या रसूल अल्लाह तौरात सुनाऊं, या रसूल अल्लाह ज़बूर सुनाऊं, या रसूल अल्लाह इंजील सुनाऊं, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाऊं, या रसूल अल्लाह कुरान सुनाऊं। और जब मिंबर पे तशरीफ लाए तो कहा, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफ्क़िदूनी, सवाल करो इससे कब्ल कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। और खुदा की कसम मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। अगर मसनदे कज़ा बिछा दी जाए तो मैं तौरात वालों के दरमियान तौरात से फैसला करूंगा, ज़बूर वालों के दरमियान ज़बूर से फैसला करूंगा, इंजील वालों के दरमियान इंजील से फैसला करूंगा, कुरान वालों के दरमियान कुरान से फैसला करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कमाल यह था कि सर तन से जुदा हो गया था, लेकिन नौके नेजा पर चढ़कर सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। मौलाए कायनात खाने काबा में आकर कुरान मजीद की तिलावत करके ये बता दिए कि हम आते हैं तो कुरान के साथ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नौके नेजा पर सूरह कहफ की तिलावत करके ये बता दिए, हम जाते हैं तो कुरान के साथ, हम जाते हैं तो कुरान के साथ। यही रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि कुरान और अहले बैत के दरमियान एक ऐसी उनसियत है, एक ऐसा लगाव है, एक ऐसा रिश्ता है कि जो सुबह कयामत तक नहीं टूटने वाला। हौज़े कौसर पर भी ये साथ साथ रहने वाले हैं। और इस चीज की सनद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जाते जाते दे गए, नौके नेजा पर सूरह कहफ की तिलावत करके। बस अजीजों, मैंने अपने गुफ्तगू को तमाम किया। यही कुरान और अहले बैत है, यही कुरान और अहले बैत है। उम्मत ने रसूल की शहादत के बाद अहले बैत पर इतने जुल्म और सितम ढाए कि जिसे सुबह कयामत तक बयान नहीं किया जा सकता। हाँ आज़ादारों, ये ऑनलाइन मजलिस हो रही है, बहुत ही आराम से मसाइब के 2-3 फिक्रे आपके दरमियान पेश करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। आज हमारा और आपका पहला इमाम इस दुनिया से अलविदा कह रहा है। ये अय्याम शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के अय्याम चल रहे हैं। पूरा आलम शोक में डूबा हुआ है। चारों तरफ सदाए गिरिया, हर तरफ अली का मातम। आज़ादारों, आज की शब अहले बैत अलैहिस्सलाम की घराने में जो गुजरी है ना, बहुत ही दर्दनाक और अलमनाक शब गुजरी है। पूरा कूफा गम और अलम के समंदर में डूबा हुआ है।
अज़ादारों, रसूल अकरम ने इन तमाम हालात को मद्देनजर रखकर कहा कि देखो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मैं तुमसे दो वसीयतें कर रहा हूं। मुझे पता है तुम कुरान को नहीं छोड़ोगे, लेकिन अहले बैत का दामन भी कभी नहीं छोड़ना। यह रसूल अकरम का इरशाद इस बात की दलील है, ये बयान कर रहा है कि रसूल अकरम देख रहे थे मेरी शहादत के बाद मेरे अहले बैत पर, मेरी बेटी फातिमा जहरा पर, मेरे जानशीन अली इब्न अबी तालिब पर, मेरे नवासे हुसैन पर इतने जुल्म और सितम ढाए जाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं होगी। हाँ अज़ादारों, आज शब शहादत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। इमाम को आज सजदे में जो ज़रबत लगी थी 19वीं के शब को, पूरा घराना अहले बैत का दर्द अलम के समंदर में गर्क है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस माजरे को देखकर कैसे सब्र किया होगा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कैसे सब्र किया होगा। आज की रात ज़ैनब कुलसूम ने कैसे सब्र किया होगा। ज़ैनब ने आज अपनी आंखों से मंजर देखा होगा, अपने बाबा के सर पे लगी हुई ज़रबत को देखा होगा, अपने बाबा के जख्म को देखा होगा। ज़ैनब, मुझे नहीं पता कि अहले बैत किस तरीके से बर्दाश्त कर रहे होंगे, इतना बड़ा मसाइब किस तरीके से अपने सीने पर सब्र कर रहे होंगे। लेकिन अज़ादारों, मैं एक जुमला कहूंगा इस मकाम पर, कल करबला होगी। ऐ बीबी ज़ैनब, आप करबला में मौजूद होंगी, आप अपनी आंखों से देखेंगे कि जब आपके भैया हुसैन के गले पर शिम्र का कुंद खंजर चलेगा। ऐ बीबी, कल करबला होगी, आप अपनी आंखों से देखेंगी जब सर पे गुर्ज मारने वाले गुर्ज मारेंगे। मौला, आपका जनाजा बड़े ही शान और शौकत के साथ उठा। मौला, आपका जनाजा उठाने वाले हसन और हुसैन भी थे। मौला, उस वक्त जनाबे ज़ैनब अपनी आंखों से मंजर देख रही थी, जनाबे कुलसूम अपनी आंखों से मंजर देख रही थी। मौला, कल करबला होगी, 10 मुहर्रम होगी। मौला, कल यही आपका बेटा हुसैन होगा, कल यही आपकी बेटी ज़ैनब होगी कि जो अपने भैया हुसैन के लाशे पर अपने आप को गिराएगी, मदीने की तरफ रुख करेगी और कहेगी, नाना नाना। जब आपका जनाजा उठा तो नाना, मलाइका ने आपके जनाजे पर नमाज पढ़ी। नाना, आपको गुस्ल कफन दिया गया। नाना, आपको बड़े ही शान और शौकत के साथ दफन किया गया। मगर हाय रे, मेरे भैया हुसैन का लाशा। ऐ नाना, ये आपके नवासे का लाशा है, करबला की जलती खाक पर, जलती रेत पर बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। ऐ नाना, न कोई दफन करने वाला है। ऐ नाना, न कोई गुस्ल देने वाला है। ऐ नाना, न कोई कफन पहनाने वाला है। ऐ नाना, ये तेरा मजाया। ऐ नाना, ये हुसैन का लाशा करबला के मैदान में बेगोरो कफन पड़ा हुआ है। वाह मुसीबता, वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि